हेलो स्टूडेंट्स। हम नंबर सिस्टम का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। कि किस तरह से आप एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर होता क्या है। इसको डिटेल के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक जस्ट ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल नंबर की। It is a standard number system used to represent integers and non-integers numbers। कि ये नंबर सिस्टम हमारा एक स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम है जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर कम्युनिकेशन के दौरान जो वैल्यूज़ बोलते हैं वो बेसिकली इस डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग होती हैं। इसके अंदर आपके पास इंटीजर्स वैल्यूज़ भी होती हैं और इसके अंदर आपके पास नॉन इंटीजर्स वैल्यूज़ भी होती हैं। मिसाल के तौर पर 375, 979 या फिर 87.5, ये हम रोज़मर्रा के अंदर अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर होती हैं। इसकी पहचान ये है कि हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स शामिल होते हैं। कोई भी डेसिमल नंबर है वो इन डिजिट से मिलकर बनता है। अब ये 0 से 9 तक हमारे पास टोटल बनते हैं 10 डिजिट्स। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपकी जो डेसिमल नंबर की बेस होती है वो होती है 10। यानी कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज 790, और इसको आपने रिप्रेजेंट करना है कि ये एक डेसिमल नंबर है, तो हम इसकी बेस पे 10 लिख देंगे। इस 10 का मतलब ये होगा कि ये आपका एक डेसिमल नंबर है। तो ये था डेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं बाइनरी नंबर के बारे में। तो बाइनरी नंबर के अंदर जो डिजिट शामिल है वो है 0 और 1। यानी कि ये टोटल 2 डिजिट्स आपके होते हैं। इसलिए जो बाइनरी नंबर की बेस होती है वो होती है 2। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक वैल्यू है 101110। ये बेसिकली एक बाइनरी नंबर है। और बाइनरी नंबर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? इट इज़ यूज टू स्टोर, एक्सेस एंड मैनिपुलेट डाटा इन कंप्यूटर्स। कि कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा स्टोर होता है वो इस बाइनरी नंबर की फॉर्म में होता है। स्क्रीन के ऊपर आपको इमेजेस, डाटा, वीडियोस शो हो रही होती हैं, लेकिन एक्चुअल में कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर वो तमाम का तमाम जो डाटा है वो इस 0 1 की फॉर्म में सेव होता है। और कोई भी आप कंप्यूटेशन उसके ऊपर अप्लाई करते हैं वो भी इसी फॉर्म में होती हैं। तो ये आपके पास होता है बाइनरी नंबर। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप किसी एक डेसिमल नंबर की वैल्यू को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखेंगे। सपोज करें आपके पास एक वैल्यू है 375। इसकी बेस 10 ये बता रही है कि ये एक डेसिमल नंबर है। हमने इस नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो इसका तरीक़ाकार क्या है? इसका तरीक़ाकार है कि आपने इस 375 को डिवाइड करना है इस बाइनरी नंबर की बेस के साथ। बेस क्या है? 2। तो हम इस 375 को 2 पर डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन आई होप आपको आती होगी। तो अगर 375 को मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो ये बनेगा 187। और साथ इसके एक रिमाइंडर भी बचेगा। किस तरह से? 2 1 2, तो इस 3 में से एक कैरी चला गया आगे, ये बन जाएगा 17। 2 8 16, तो यहाँ से 1 बचा, ये आगे चला गया कैरी, ये बन जाएगा 15। 2 7 14, और एक आपका यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से आपने इसको डिवाइड करते जाना है। 187 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा 93, और एक आपको रिमाइंडर बचेगा। 93 को अगेन हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 4 8, 1 आगे कैरी चला गया, 13। 2 6 था 12, और यहाँ पर भी आपके पास एक रिमाइंडर बच जाएगा। 46 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 23, और आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 0। इस तरह से 23 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 11 22 होता है, और एक आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा। 11 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 5 10, और एक 11 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 2 2 4, एक रिमाइंडर, और लास्ट पे 2 1 2 और 0 आपका रिमाइंडर बच जाएगा।
तो ये आपके पास ये सारे के सारे रिमाइंडर्स आ जाएंगे। इन रिमाइंडर्स को आपस में मिलाकर हम अपना रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। आपने ये तमाम के तमाम रिमाइंडर्स को इकट्ठा करना है और याद रहे हमने इसको कंबाइन करना है, बॉटम से टॉप की तरफ जाना है। तो जब हम इनको बॉटम से टॉप की तरफ कंबाइन करेंगे तो आपके पास वैल्यू कुछ यूँ बनेगी 1 0 1 0 1 1 1 3 टाइम 1s, फिर 0 0 और फिर अगेन 3 टाइम आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम ब्रैकेट के साथ बेस के साथ लिख देंगे, यानी कि जब आपने इस 375 डेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर तो आपके पास ये रिजल्ट आया। तो ये बेसिकली मेथड था जिसके ज़रिए आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने सिंपली इसको 2 पे डिवाइड करते जाना है और जो रिमाइंडर्स आएंगे उनको साइड पर इस तरह से लिखते जाना है और लास्ट पे हम इनको कंबाइन कर लेंगे तो वो आपका बाइनरी नंबर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से आप किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।